आज हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वायरल डिजीज़ है मीजल्स। तो सबसे पहले डिफिनेशन है, इट इज़ ए वायरल डिजीज़ दैट मोस्टली फाइंड इन चिल्ड्रन विच इज़ कैरेक्टराइज बाई फीवर, कफिंग, स्नीजिंग एंड रनिंग ऑफ नोज। तो मीजल्स जो होती है वायरल डिजीज़ होती है जो कि प्रायः बच्चों में पाई जाती है और इससे बच्चों में फीवर आने लगता है, कफिंग खांसी आती है, स्नीजिंग और रनी नोज हो जाती है। अब है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका कौन है, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पैरामिक्सो ग्रुप वायरस होता है। पैरामिक्सो वायरस जो होता है आरएनए ग्रुप का वायरस होता है। दूसरा है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि लक्षण को दिखने में कितना समय लगता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का होता है। अब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से ये वायरल डिजीज़ फैलती है, तो सबसे पहले है डायरेक्ट कंटेक्ट से फैलेगी, मतलब कि कोई वायरल डिजीज़ से व्यक्ति है और उसको छूने से और उसके कपड़े छूने से डायरेक्ट ट्रांसमिशन से ये डिजीज़ हो जाती है। दूसरा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, स्नीजिंग, टाकिंग से। तीसरा है फोमाइट से। अब है क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, तो क्लिनिकल फीचर में बच्चे को फीवर आ जाएगा, लेथार्जी मतलब कि बच्चा थका हुआ लगेगा, कफिंग होगी, कोरिजा होगा, बच्चे के चीक के पास रेड स्पॉट होगा जिसके अंदर वाइट सेंटर होगा, मतलब कि बच्चे के चीक में गालों में रेड स्पॉट होगा, उसके अंदर वाइट सेंटर होगा। पिंक रेसेस डेवलप हो जाते हैं 3 से 5 दिन के बाद में। सिम्टम अराइज होते हैं 2 से 3 दिन के बाद में। बकल पैरेंजियल म्यूकोसा में कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देंगे। ये कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं, तो कॉप्लिक स्पॉट जो होते हैं ग्रेइश वाइट स्पॉट होते हैं और रेडिश उसका एरियोली होता है, मतलब कि किनारे किनारे रेडिश होता है और ये ग्रेइश वाइट स्पॉट होते हैं। और ये जो कॉप्लिक स्पॉट होते हैं ये 12 से 18 आवर, इन्फेक्शन के 12 से 18 आवर्स के बाद में दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम साइन और सिम्टम देखेंगे कि बच्चे में क्या साइन सिम्टम आ रहे हैं, अडल्ट में क्या साइन सिम्टम आ रहे हैं। कॉप्लिक स्पॉट को देखेंगे, स्वैब कल्चर नोजोफेरिंग्स के जो है स्वैब कल्चर भेजेंगे और सीरोलॉजिकल स्टडी करवाएंगे। मीजल्स से कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं, तो इसमें लेरेंजाइटिस होने का खतरा हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने का खतरा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस होने का खतरा हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, इंडोकार्डाइटिस होता है और कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अब हम मीजल्स का मैनेजमेंट देखेंगे, तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो चूँकि ये वायरल डिजीज़ है तो इसलिए हमको एंटीवायरल एजेंट देना पड़ेगा जैसे कि एसाइक्लोविर। और सिम्टोमेटिक ड्रग में सीडेटिव, नींद नहीं आएगी तो इसके लिए सीडेटिव देंगे, फीवर होगा तो इसके लिए एंटीपायरेटिक हम देंगे, चूँकि इसमें रेसेस होंगे तो उसमें जलन और खुजली होगी, इसके लिए एंटीहिस्टामिन देंगे। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सिम्टोमेटिक केयर प्रोवाइड करेंगे और रिस्पिरेटरी आइसोलेशन करेंगे, मतलब कि ये वायरल डिजीज़ है, ज़्यादा खतरा होता है फैलने का, इसलिए उसे आइसोलेशन में रखेंगे। रिस्पिरेटरी आइसोलेशन में रखने से फैलने का खतरा, बीमारी फैलने का खतरा कम हो जाता है। पेशेंट को डार्क रूम में रखेंगे क्योंकि उसे फोटोफोबिया लगेगा, मतलब आँखों में रेसेस हो जाते हैं, इसलिए आँखें जो होती हैं लाइट के प्रति सेंसिटिव हो जाती हैं, इसलिए फोटोफोबिया हो जाता है और इसलिए उसे हम पेशेंट को डार्क इन्वायरमेंट में रखेंगे। तीसरा है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है मीजल से बचने के लिए, इसे इम्यूनाइजेशन किया जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें मीजल्स का टीका लगाया जाता है। अगला है, बच्चे को या एडल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करेंगे, मतलब कि फ्लूइड जो है ज़्यादा पिलाएंगे। फ्लूइड में जूस हो गया, नारियल पानी हो गया। वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में बेड रेस्ट करेंगे।
स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करेंगे, चूँकि ये वायरल डिजीज़ है, फैलने का खतरा ज़्यादा होता है, तो आइसोलेशन स्ट्रिक्ट करेंगे। और पेशेंट को ओरल और पर्सनल हाइजीन प्रोवाइड करेंगे। चूँकि ये वायरल डिजीज़ है इसलिए इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए ओरल और पर्सनल हाइजीन करेंगे जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए। हेल्थ एजुकेशन देंगे, तो हेल्थ एजुकेशन में आइसोलेशन के अबाउट इनको बताएंगे और उसके बाद में इम्यूनाइजेशन के बारे में हम उनको बताएंगे। अब मिजल्स को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए मिजल्स वैक्सीन होती है जिसे MMR कहते हैं। ये 9 से 12 मंथ को लगता है, या तो फिर ये 15 से 18 मंथ तक लगता है। 2 डोज लगती हैं, एक होती है 9 से 12 मंथ तक और दूसरी होती है 15 से 18 मंथ के बीच में। डिजीज़ के पहले अगर वैक्सीन नहीं दी गई है तो हम मिजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन को देंगे। जो ह्यूमन मिजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसको हम देंगे अगर उसे वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।